कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ, तमाम इन खिलाड़ियों की तरफ एक नज़र तो उठाकर देखिए। ये हम आज आपको लेकर आए हैं फेंसिंग चैंपियनशिप जहां पर होती है, यानी कि जहां पर फेंसिंग की तैयारी करवाई जाती है, तलवारबाजी भी जिसे कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं ये भी बता देते हैं, क्योंकि व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और वो 14वीं नेशनल चैंपियनशिप थी। वहां पर करनाल के जो ये दिव्यांग खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए गए थे, इन्होंने 17 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करनाल के लिए है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हरियाणा के लिए है। और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इन 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है फ्रांस में होने वाले प्रशिक्षण के लिए। 12 देशों के खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे। 100 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें से 4 खिलाड़ी करनाल के हैं और पूरे हरियाणा से 4 खिलाड़ी हैं। इन तमाम खिलाड़ियों से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से मुश्किल होता है। आपका भी सिलेक्शन हुआ है फ्रांस जाने के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे तैयारी होती है? क्योंकि एक दिव्यांग होना भी चैलेंज, और उसके बाद तैयारी, और उसके बाद इतनी बड़ी चैंपियनशिप में जाना। तो यहाँ स्टेडियम में पहुँचना दिल तहे से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ 2014 से प्रैक्टिस 2013 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहला मेरा जो टूर्नामेंट था वो छत्तीसगढ़ में था। तो जो हमारे जो व्हीलचेयर फेंसिंग को लाने वाले हैं वो हमारे सत्यवीर को साहब हैं, जो रात दिन करके मेहनत करके बच्चों को आगे से निकाल रहे हैं। उनका मकसद ये कि अभी आगे बच्चे इंटरनेशनल जाए। अब हमारा एशियन गेम है, एशियन गेम के लिए हमारा फ्रांस में कैंप लगने जा रहा है। तो मैं गुलाब सिंह, पिंकू, प्रवीण, देवेंद्र 4 लड़के हम फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी सर बताएंगे डेट कब डिक्लेयर होती है, कब जाना है। तो मैं हमारे जो सत्यवीर सर हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो आज व्हीलचेयर फेंसिंग को लाने वाले यही हैं। और जो हमारा आगे लक्ष्य है, हम सोचते हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक में गोल्ड लाने के लिए। तो हमारा जो हरियाणा और हमारा देश सबसे ऊंची गहराइयों पे जाए। और हमारा दिल का ऐसे हम सत्यवीर सर का यही जो हमारे रात दिन एक करके हमारे को मेहनत करा रहे हैं, मैं इनको कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो जाहिर सी बात है, क्योंकि मेहनत करते हैं। ये व्हील चेयर पर दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होता है, हाथ में तलवार होती है, यानी कि जिससे ये प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ये पूरा गेम खेलते हैं। एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं जिनका सिलेक्शन फ्रांस के लिए हुआ है, उनसे भी जान लेते हैं। भुवनेश्वर आप गए थे, वहाँ 2 मेडल आपके आए हैं, उसके लिए एक तो बधाई। और कितनी कठिन रहती है ये पूरी प्रतियोगिता, और फ्रांस के लिए क्या कुछ तैयारी? फ्रांस के लिए सत्यवीर सर हमें तैयारी करवा रहे हैं कंटिन्यू सुबह से हम, तो अच्छी हो रही है तैयारी, सुविधा भी अच्छी मिल रही है। 100 खिलाड़ी वहाँ पर आएंगे 12 अलग अलग देशों से। पहले प्रशिक्षण है, उसके बाद एक टूर्नामेंट वहाँ भी होगा। तो कितनी चुनौती रहती है वहाँ? जरूरत बहुत रहती है, और परिश्रम किया तो देखते हैं आगे जाके अच्छा ही करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। और भी हमारे साथ खिलाड़ी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मज़ा आता है ये गेम खेलने में पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आता है। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं सर 2012 से खेल रहा हूँ। 2012 जी। तो आपने भी फ्रांस जाना है? नहीं, मैं फ्रांस नहीं जाना है, लेकिन तैयारी पूरी तैयारी तो चल रही है। हाँ, कंटिन्यू चल रही है सर, तैयारी तो कंटिन्यू चल रही है। 2 ईयर से कंटिन्यू तैयारी चल रही है हमारी, कोई तैयारी में प्रैक्टिस में कोई डिले नहीं है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, और कितनी चुनौतियां घर के अंदर, स्टेडियम के अंदर, और उसके बाद भी खेल के लिए समय निकालना? सर मैं 7 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं यहाँ करनाल ही रहती हूँ, रेंट पे पीजी में। और बस मैं पानीपत से हूँ, गेम के लिए स्पेशल मैं यहाँ करनाल पीजी में रेंट पे ही रहती हूँ। कि अब उड़ीसा गए थे हम, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल था। एक गोल्ड मेडल आया है, एक ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो आगे के लिए भी तैयारी पूरी है? हाँ जी सर, आगे के लिए तैयारी है, इंटरनेशनल के लिए तैयारी है।
जाहिर सी बात है ये तिरंगा झंडा इन खिलाड़ियों ने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि इसका मान लगातार बना रहे। और भी खिलाड़ी हैं, आप भी लगातार डटकर तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक जोश है इन तमाम खिलाड़ियों में, इन छोटे छोटे बच्चों में, ताकि देश के लिए मेडल आ सके, हरियाणा के लिए मेडल आ सके। किस तरीके की तैयारी आने वाले टूर्नामेंट के लिए? आपका भी सिलेक्शन फ्रांस के लिए हुआ है? जी सर, मेरा भी सिलेक्शन हुआ फ्रांस के लिए। मैं आगे बहुत आगे जाना चाहता हूँ और आगे जाके देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है देश के लिए मेडल आए और उसी के जज्बे के साथ ये खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल के करण स्टेडियम में बहुत सारे खेल सिखाए जाते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। जब कोई नहीं होता तो अकेले से भी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और खिलाड़ियों से भी बात कर लेते हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और आगे के लिए भी आपकी पूरी तैयारी? हाँ जी सर, मैं 2014 से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। और सर हर गेम में सर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल रहते ही है सर। अभी भुवनेश्वर में मेरे 4 मेडल थे सर, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल सर। 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। हाँ जी सर। तो ये तमाम खिलाड़ी हैं जो अपना पसीना पूरा इसी मैट पर बहाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, तभी करनाल के 17 मेडल आए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ताकि आगे जो भी टूर्नामेंट होगा वहां पर इन बच्चों का प्रदर्शन और ज़्यादा अच्छा हो सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे पूरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उधर व्हील चेयर फेंसिंग की भी पूरी तैयारी चल रही है। किस तरीके से सब मैनेज होता है, किस तरीके से तैयारी रहती है? सर जैसे कि मैं इनका टाइम पीरियड होता है। पहले 3 बजे एक सेट होता एक बैच होता है, 4 बजे एक बैच होता है बच्चों का। तो थोड़ा उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि भाई जैसे वो आते हैं इनको रनिंग पे भेज देते हैं, वो वार्म अप करते हैं, इतने इनको उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर इनका चलता है। कितने बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं फिलहाल? ये कोई सर 100 के आसपास होंगे दोनों बैच के। 100 के? हाँ जी। कोई फीस नहीं लगती? नहीं, कोई गवर्नमेंट, हाँ जी गवर्नमेंट से फ्री है ये। हाँ जी। और वो बच्चे जा रहे हैं, खिलाड़ी जा रहे हैं फ्रांस के लिए, एक अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ जी सर, मैं बहुत अच्छा लगता है कोई अपने करनाल से जा रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। मैम आप भी लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं? हाँ जी सर, जो हमारे करनाल के अभी व्हील चेयर के बच्चे जा रहे हैं सर, वो बहुत मेहनत करते हैं। वो दोपहर के टाइम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आते हैं और अभी देखो उनकी मेहनत रंग लाई है कि वो इतनी दूर खेलने के लिए जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। हम दुआ करेंगे कि वो और आगे जाए। बस जाहिर सी बात है, हर कोई यही दुआ करेगा कि वो वहाँ पर जाकर मेडल जीत कर आए। हमारे साथ इन तमाम खिलाड़ियों के जो कोच हैं वो मौजूद हैं। सत्यवीर जी बहुत मेहनत, एक तो व्हील चेयर, क्योंकि जब मेहनत होती है तब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत का फल निकलेगा और बच्चों का फल अब मिलना शुरू हो गया है। फ्रांस के लिए तैयारी पूरी? फ्रांस के लिए पूरी तैयारी। इनफैक्ट फ्रांस जो है तैयारी के फेस में फ्रेंच फेडरेशन ने जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है वो 2024 ओलंपिक प्रिपरेशन को प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने। ये कैंप का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स हैं हमारे, उसके लिए प्रिपेयर कर सकें और हम करनाल से ओलंपिक्स के अंदर एक शॉर्ट मेडल इंडिया को दे सकें। किस तरीके से एक चुनौती रहती है, खास तौर पर ये जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं इनके लिए चुनौती क्या रहती है, वो आप ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे? चुनौती इनका दृढ़ निश्चय है, मोटिवेशन है, जो कि हमारी सरकार और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बखूबी निभा रहा है उस पॉइंट को। इन बच्चों की बात करें तो करीब पिछले 8 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं और पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स, इनको कैश अवार्ड्स लगातार इनको मिल रहे हैं, जिनसे इनका उत्साह बढ़ा हुआ है और उस उत्साह के कारण ही आने वाला समय है जो वो लग रहा है कि हम ओलंपिक्स के लिए मेडल और इंटरनेशनल मेडल दे पाएंगे। अभी ओलंपिक की प्रिपरेशन शुरू है, उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हमारा एशियन गेम्स हैं जो अभी 2022 में है
चाइना के अंदर, उसकी सबकी तैयारी चल रही है। करनाल से भी बच्चे हैं उसके अंदर जाना है? डेफिनेटली जाएंगे, उसी की तैयारी में हम लोग फ्रांस जा रहे हैं। जी। पूरी टीम होगी, मतलब व्हील चेयर फेंसिंग के अंदर हम लोग इंडिया को डोमिनेट करते हैं। अगर इंडिया की टीम जाती है उसमें 60-70% बच्चे इसी सेंटर से यहीं से होते हैं दिल्ली। बहुत बड़ी बात है। और वो पीछे आप पूरी तरह से गुरु द्रोणाचार्य की तरह लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, अभी भुवनेश्वर में जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन रहा था, और करनाल के अगर और बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो कहाँ पर आ सकते हैं? वो कर्ण स्टेडियम में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सुबह हम लोग 5:30 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं और 9 बजे तक यहीं रहते हैं, और शाम को 4 से 7 कभी भी यहाँ के संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर आगे आके सीखना चाहता है तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और भुवनेश्वर का क्या पूरा रहा था रिजल्ट? बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ओवरऑल चैंपियन हम लोग वहाँ पर बने थे, और सभी गोल्ड, शायद करनाल के ही सबसे ज़्यादा मेडल होंगे। जी ओवरऑल चैंपियन थे। हाँ, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। जाहिर सी बात है, और ये तैयारी है एशियन गेम्स की, आने वाले पैरा ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स की, और उम्मीद करते हैं कि इसी में से कोई खिलाड़ी देश के लिए पोडियम पे खड़ा होगा और उसके हाथ में गोल्ड मेडल होगा। भारत के लिए, करनाल के लिए, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है फ्रांस जाने के लिए। 12 देशों के 100 खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से करनाल के 4 खिलाड़ी हैं, और वहां पर जाकर ये करनाल को, हरियाणा को, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। उसके बाद टूर्नामेंट भी है। और पिछले दिनों 14वीं नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग प्रतियोगिता उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी, जहां से इस सेंटर के 17 मेडल आए हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्यार इन खिलाड़ियों पर बना रहेगा, ताकि आगे चलकर और अच्छा प्रदर्शन ये खिलाड़ी कर पाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।